हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ना ये वीडियो ना शाम के टाइम का है, सैटरडे की शाम के टाइम का है वीडियो। तो यहाँ पे ना मैं सबसे पहले जो है अपनी साड़ी रख रही हूँ। तो ये साड़ी मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही ली थी, तो मैंने इसको धोया था। तो बस ये बाहर रह गई थी और मैंने ना अभी बेडशीट भी नहीं बिछाई है। मॉर्निंग मॉर्निंग का जो रूटीन है ना, वो मैंने आप लोग के साथ पिछली वीडियो में जो है वो शेयर करा था। और इसके आगे का जो व्लॉग है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो साड़ी और बेडशीट बताई थी मैंने आप लोग को कि वो सब रह गया है अभी रखने के लिए। तो बस वो ना बेडशीट तो मैं बाहर ही रख दूँगी, क्योंकि अभी हो सकता है उसकी ज़रूरत पड़े, क्योंकि वो मोटे वाले कॉटन की है, वो अच्छी है। तो शायद मैं उसको बिछाऊँ, तो अभी मैंने बाहर ही रखा हुआ है। और बाकी जो है बाकी सारी चीज़ें अंदर रख दी है, अब कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ पे ना मैं बेडशीट बिछा रही हूँ। तो वैसे तो मैं इसको ना ओढ़ती भी हूँ, इस वाली बेडशीट को, मतलब ब्लैंकेट का काम भी करता है ये। तो लेकिन आज मुझे बिछानी थी, तो मैंने ना सुबह इसको धो दिया था। जब दिन में मैंने कपड़े धोए थे ना, तब मैंने इसको धो दिया था। इसीलिए ना मैंने अभी तक बेडशीट नहीं बिछाई थी इसमें, क्योंकि ये सूखने के लिए डाल रखी थी मैंने छत में। और जब ये सूख गई थी ना, तो फिर बस अब मैं इसको लेकर आ गई थी। बाकी कपड़े छत में ही हैं अभी। और इसको ले आई थी मैं पहले दिन में लेकर आ गई थी, फिर खाना वगैरह खाया और बाकी के काम करे। बेटी को सुलाया मैंने, उसकी तबीयत ना आज थोड़ी-सी ख़राब हो रखी है। और तो ना फिर इसके बाद ना मैंने ये सोचा कि चलो बेडशीट बिछा लेती हूँ, क्योंकि ना जब ना बेटी सो जाती है उसके बाद मुझे टाइम मिल जाता है थोड़ा बहुत काम करने का, जो मेरा काम बचा हुआ रहता है। नहीं तो जिस दिन कुछ काम नहीं होता ना, तो फिर मैं रेस्ट कर लेती हूँ। और वैसे मेरे पास जो कुछ काम रहता है, प्रेस वगैरह करना या फिर बहुत और भी कुछ काम रह जाते हैं, छोटे-मोटे कपड़े फ़ोल्ड वगैरह करना। तो जैसे छत में गमले-गुमले होते हैं ना, ये सब साफ़ करना, तो ये सब मैं कर लेती हूँ जब ये सोई रहती है तब। तो यहाँ पे बेडशीट मैंने बिछा दी है और ये ना बहुत प्यारी-सी बेडशीट है। मुझे ऐसी ही 1-2 और बेडशीट लेनी है, क्योंकि मेरे पास ना सर्दियों की नहीं है, गर्मियों की तो काफ़ी सारी बेडशीट हैं मेरे पास, लेकिन सर्दियों की नहीं है, तो मैं लेकर आऊँगी। तो बेडशीट मैंने बिछा दी थी अच्छे से और यहाँ पे जो है ना, मैं छत में आ गई थी कपड़े लेने के लिए। कपड़े मैंने दिन में काफ़ी सारे कपड़े धोए थे और ये ना मैंने 2 दिन से कपड़े नहीं धोए थे, तो वो सारे हैं धोने, मतलब जो फैलाए हुए हैं। इस टाइम पे सूख गए थे, बस एक पैंट थी वो गीली रह गई थी। बाकी जो है बाकी सारे कपड़े सूख गए थे। तो पैजामे वग़ैरह भी मुझे ना बेटी की लानी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी-सी छोटी भी हो गई है और 2-4 ही है। कई बार ये होता है ना कि ज़रूरत पड़ जाती है, बच्चा गीला कर देता है या फिर भीग जाता है। तो सर्दियों में 2-3 जोड़ी और चाहिए इसको, तो मैं लेकर आऊँगी। अभी मैं मार्केट नहीं गई हूँ, देखती हूँ अ, जब मुझे टाइम मिलेगा। अभी तो है नहीं टाइम, ना हस्बैंड के पास टाइम है और ना मेरे पास है। तो बस यहाँ पे ना मैं कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर दूँगी। तो सैटरडे का जो रूटीन होता है ना मेरा, इस तरीके का होता है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और शाम का टाइम तो अक्सर यही होता है कि मतलब ये सारे काम होते हैं, कपड़े फ़ोल्ड करने, कपड़े लेकर आना और ये जितने भी काम होते हैं ना छोटे-मोटे, ये सब निपटा दो ना, तो ये रहता है कि बहुत मतलब आधे से ज़्यादा काम निपट जाता है। नहीं तो अगर यही चीज़ अगर फैली हुई रहे ना, तो बहुत बेकार लगती है, मतलब अच्छी नहीं लगती कि हाँ, सब कुछ फैला-फैला सा है। तो इसीलिए ना सुबह के टाइम पे एक तो और एक तो शाम के टाइम पे, 2 टाइम पे मैं थोड़ा-सा चीज़ों को ना समेट के रखती हूँ। और पूरे दिन भर तो ये होता है कि बेटी स्कूल चली जाती है, तो इतना वो नहीं होता है कि हाँ मतलब चीज़ें फैल रही हों ये वो। और वैसे ना वो इतना कुछ फैलाती नहीं है, मतलब अगर उसको बस यही होता है कि एक आधा खिलौना दे दो अगर खेलना है तो, वरना तो नहीं, तो वो ना टॉयज़ वगैरह से ज़्यादा खेलती नहीं है। तो इसलिए इतना चीज़ें बिखरता नहीं है। नीचे वाला रूम थोड़ा मैशी रहता है और उस रूम को ना मैं जितना भी अच्छे से रखूँ या क्लीन करके रखूँ ना, वो ख़राब हो ही जाता है। या तो आप समझ लो बड़े लोग कर लेते हैं, या फिर आप समझ लो कि छोटे वाले बच्चे कर लेते हैं।
तो उस रूम को ना क्लीन करके मतलब कई बार मैं सोचती हूँ कि चलो कर देती हूँ, फिर ना मन मेरा ख़राब हो जाता है क्योंकि थोड़ी देर बाद देखो वही हाल हो जाता है। फिर मेरा मन नहीं करता है नीचे क्लीन करने का। हाँ, लेकिन जब मैं अकेली होती हूँ ना, जब मुझे वो लगता है कि हाँ, अब मैं इसको करूँगी क्योंकि अ मतलब मैंने ही रहना है यहाँ पे और मैं ही करूँगी तो इतना गंदा नहीं होगा, तो फिर मैं कर देती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं करती नहीं हूँ नीचे, करती हूँ पर 1-1 2-2 दिन छोड़कर कर देती हूँ या मुझे जब बेडशीट चेंज करनी होती है तब कर देती हूँ। तो ये सब ना ऐसे ही इस तरीके से काम करती हूँ मैं अपने। तो ये सारा कुछ है, तो कपड़े वग़ैरह मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे और बाकी जो है ना अपने वाले कपड़े एक साइड रख लूँगी और बेटी के कपड़े एक साइड रख दूँगी। मतलब ऊपर वाले रैक में ना मैं अपने रखती मतलब बेटी के कपड़े रहते हैं ऊपर वाली स्लैब में, नीचे बीच वाली में मेरे कपड़े रहते हैं। तो इस तरीके से जो है ना मैं सारी चीज़ें अरेंज कर देती हूँ। सुबह के टाइम पे ना मैंने पूरा रूम जो है बहुत अच्छे से क्लीन करा था, मतलब सारा चीज़ समेट के और कुछ भी मतलब अब डस्ट नहीं होगा। कोशिश करूँगी पूरी चार सारी चीज़ें समेटने की और मतलब साथ के साथ रख पाऊँ। कई बार ऐसा होता है ना इधर-उधर सब कुछ हो जाता है, फिर सोचती हूँ बाद में रख दूँगी बाद में, तो वो काम ना ज़्यादा बढ़ जाता है उससे, फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो यहाँ पे ना अलमारी आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से मतलब तय मार के रख दी है मैंने सारी चीज़ें। और जो ये लकड़ी वाली अलमारी है इसमें भी सब कुछ तरीके से रख दिया है। अब ना देखने में बहुत अच्छा-सा लग रहा है कि हाँ, कुछ है और मिलती भी ना ऐसे में हैं चीज़ें और ये मैं हूँ और मैं आप लोग को हाय बोल रही हूँ। तो यहाँ पे सारी क्लीनिंग हो गई है रूम की मेरी और मतलब शाम का काम हो गया है। अब मैं आ गई थी छोटे वाले रूम में। मैंने ना बेटी को छोटे वाले रूम में सुला रखा था। वैसे तो मैं इसको अपने रूम में ही सुलाती हूँ, लेकिन ना आज मुझे बेडशीट वग़ैरह बिछानी थी तो मैंने इसको यहाँ पे सुला दिया था और इसको ना इस रूम में सोना ना बहुत अच्छा लगता है। और ये बोल रही थी कि मम्मी मेरे को ना वॉमिट का हो रहा है, मेरा मन कर रहा है वॉमिट करने का, मेरा ना पेट में दर्द हो रहा है। तो इसकी तबीयत बिल्कुल ना ठीक नहीं थी। तो मैं ना इसको ना मार्केट मतलब लेकर गई डॉक्टर के पास, लेकिन ना डॉक्टर की ना जो अ, वो थी ना बंद हो गया था उस टाइम तक। तो जो डॉक्टर की शॉप थी वो बंद हो गई थी। तो फिर मैं वापस आ गए थे घर क्योंकि ना इसको ना उन्हीं की ही दवाई लगती है और बाकी डॉक्टर की लगती नहीं है। मतलब एक बार बच्चा जब वहीं से दवाई खाने लग जाए ना तो उसी की लगती है। कोई फ़ायदा नहीं था और जगह से लेकर, तो घर में ना थी दवाई रखी हुई, तो वही खिला दूँगी। बाकी तो ये है कि कल लेकर आऊँगी फिर इसकी दवाई क्योंकि आज कहीं और से लाके फ़ायदा नहीं है क्योंकि कल दोबारा लानी पड़ेगी। कल वैसे भी संडे है तो मतलब सुबह के टाइम पे ले आएँगे इसकी दवाई। और इसने ना बहुत सारी वॉमिट भी कर दी थी। पूरा बेडशीट वग़ैरह सब कुछ ख़राब कर दिया था, तो वो भी मुझे धोने के लिए रखना पड़ा है अब। अब ना मैं उसको कल धोऊँगी, अभी तो मेरे पास टाइम है नहीं क्योंकि रात हो गई है। थोड़ा बहुत धो दिया था, गद्दा भी ना इसने पूरा गंदा कर दिया है और वो भी धोने के लिए मतलब जिस दिन मैं सोचती हूँ ना कि चलो कल के दिन ना कपड़े नहीं धुलने के लिए होंगे, लेकिन ना हो ही जाते हैं। ख़ैर कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है तो थोड़ा बहुत तो होगा ही। तो दूध वग़ैरह आ गया था, दूध उबालने के लिए रख दिया था और बेटी के लिए ना मैंने यहाँ पे जो है वो मतलब पत्ती वाला दूध बनाया था। पत्ती वाला दूध बना के ना थोड़ा-सा ठीक रहता है, तो फिर उसको दे दूँगी मैं थोड़ा-सा ठंडा करके। और आज मैं बनाऊँगी ना मूँग दाल की खिचड़ी क्योंकि ना बहुत दिन से ना शादी में खा के और मतलब बहुत वैसा पकवान टाइप का खा के ना कुछ ऑयली पनीर-वनीर ये सब खा के बहुत परेशान से हो गए हैं। किसी की भी घर में तबीयत ठीक नहीं है, मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, पर ये है कि चलो करना तो है ही काम। तो बस यहाँ पे ना मैं इसीलिए जो है मूँग दाल की खिचड़ी बनाऊँगी बहुत सिंपल तरीके से और कुछ भी ज़्यादा नहीं डालूँगी। थोड़ी-सी चटनी बनाऊँगी मैं धनिया, टमाटर, प्याज़, लहसुन और उसकी मिर्च की। तो और बाकी ज़्यादा खाना नहीं है किसी ने, थोड़ा-थोड़ा बनाना है बस। तो चावल मैंने भिगाने के लिए रख दिए थे, मूँग की दाल मैंने उसमें डाल दी थी भिगाने के लिए। और यहाँ पे जो है ना टमाटर मतलब पेस्ट बना दूँगी मैं क्योंकि ना वैसे ये लोग ना टुकड़े वाले जो टमाटर होते हैं ना वो नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं। तो मैं पेस्ट बना रही हूँ क्योंकि मिर्च वग़ैरह, अदरक ये सब पिस जाएगा इसमें और फिर मतलब अच्छे से मुँह में नहीं आएगी ये सारी चीज़ें ना, मतलब पिसी हुई रहेगी, पेस्ट बना रहेगा तो।
तो बस यहाँ पे जो है दूध उबल गया था और मैंने ना तेल डाल दिया था। तो आजकल ना सरसों का तेल हमारा ख़त्म हो रखा है तो मैंने ना रिफ़ाइंड वाला ऑयल डाल दिया था। और जब तेल गरम हो गया था तो उसमें हींग, जीरा और मेथी, थोड़ा-सा धनिया के बीज वो डाल दिए थे मैंने और साथ में डाल दिया था प्याज। तो अच्छे से फ्राई हो जाएगा ना, फिर मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी। तो प्याज अच्छे से फ्राई हो गया था, टमाटर का पेस्ट इसमें मैंने डाल दिया था और उसके बाद जो है ये भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी मसाले सारे। तो धनिया पाउडर और हल्दी, नमक, मिर्च ये सब मैंने डाल दिया था इसमें। थोड़ा-सा मैं इसको भूनने के लिए रख दूँगी और अच्छे से जब मसाले सारे भुन जाएँगे ना, तो इसमें मैं डाल दूँगी चावल और मूँग की दाल, जो जिसकी खिचड़ी बनानी है। तो ना थोड़ी देर में ही 5-10 मिनट में आराम से बन जाता है ये और बहुत सिंपल तरीके से बनाई है। कुछ ज़्यादा मतलब लहसुन वग़ैरह मैंने कुछ नहीं डाला क्योंकि मैंने चटनी में लहसुन डाल दिया था और बस पानी डाल के थोड़ा-सा ना गीला-सा टाइप का बनाऊँगी, वैसा नहीं बनाऊँगी बिल्कुल। वैसे तो मुझे ना वैसा वाला पसंद है खिले हुए चावलों का, पर बाकी घर वालों को नहीं पसंद है। थोड़ी-सी मैंने यहाँ पे कस्तूरी मेथी डाल दी थी और खाना बन के रेडी हो चुका था 5-10 मिनट में ही। तो 3-4 सीटी लगी इसमें और फिर उसके बाद खाना बनकर रेडी था। अब गरम-गरम खा लेंगे ना तो ये है कि खाया भी जाता है, नहीं तो ठंडा खिचड़ी वग़ैरह ना ये सब नहीं खाई जाती है। तो बस यहाँ पे जो है हस्बैंड लेने आ गए थे खाना और साथ में बनाई थी चटनी और ना बस मैं अब अपने लिए निकाल रही हूँ खिचड़ी और बस खिचड़ी वगैरह खा के और थोड़ी देर फिर मैं बर्तन वगैरह क्लीन करके और फिर उसके बाद जो है रेस्ट कर लूँगी। तो आज ना हमने 7 मतलब साढ़े 7 पौने 8 बजे तक ना खाना खा लिया था। खाना वगैरह खा के मैं आ गई थी किचन में फिर से, क्योंकि मैं फटाफट से जो है काम निपटा के अपने बेड पे जाना चाह रही थी क्योंकि बहुत थक गई थी आज मैं और नींद मुझे ना बहुत ज़्यादा आ रही थी। बस यहाँ पे स्लैब वगैरह क्लीन करके गैस चूल्हा ये सब साफ़ करके टाइल्स वगैरह सब कुछ क्लीन करके और अब मैं धोऊंगी बर्तन, क्योंकि ये बहुत थक चुकी हूँ मैं और आज मुझे बहुत नींद सी भी आ रही है। मैंने दिन में भी रेस्ट नहीं करा था क्योंकि ना आजकल ये होता है, पहले तो मैं दिन में सो जाती थी लेकिन ये है कि ना वीडियोस वगैरह अपलोड करनी होती है ना, तो फिर एडिट करनी होती है तो फिर ना मतलब सोने के लिए नहीं हो पाता है दिन में, क्योंकि ना मैं इसी काम में लग जाती हूँ फिर अपने काम निपटा के, तो बस टाइम नहीं मिल पाता है सोने का। बस रात को सोना 10, 11, 12 बज जाते हैं सोने में और फिर उसके बाद जो है सुबह फिर उठना होता है। तो सुबह ना इसीलिए जो है देर में नींद खुलती है क्योंकि नींद पूरी नहीं होती है आजकल, तो बस फिर इसी तरीके से जो है काम होता है। तो सुबह 5-6 बजे तो मैं इतना जल्दी नहीं उठती हूँ क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है उठ के। बेटी जाती है 9:30 बजे, वो देर में उठती है, फिर सारे काम ना लेट हो जाते हैं। हस्बैंड भी मेरा थोड़ा-सा लेट ही जाते हैं उसको छोड़ के। तो बस इसी तरीके से जो है ना फिर सारे काम ही ऐसे हो जाते हैं। तो बस बर्तन वगैरह मेरे धुल गए थे, बस इनको पानी में निकालना है और जो है स्टैंड पे लगाना है बर्तनों को और फिर उसके बाद मेरी क्लीनिंग वगैरह हो जाएगी। दूध गर्म करने का काम हस्बैंड का है तो वो दूध गर्म कर देंगे और बाकी सबको दे देंगे दूध वगैरह और बस यहाँ पे जो है इसी तरीके से जो है मेरा काम हो जाएगा। और 8 साढ़े 8 बजे तक ना मैंने जितने भी काम थे ना वो सारे निपटा के और मैं अपने बेड पे चली गई थी रेस्ट करने के लिए। वैसे तो ना मुझे हेयर ऑयलिंग करवानी थी अपने हस्बैंड से, पर उन्होंने बोला कि ना अभी शाम के टाइम पे रहने दो क्योंकि ठंडा है और सुबह के टाइम पे मैं तेल लगा दूँगा, आधा 1 घंटे बाद ना धो लेना उसको। तो बस फिर मैंने तेल नहीं लगवाया था शाम के टाइम पे और कल सुबह लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स ना आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आती होगी और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और यहाँ पे कपड़े वगैरह धोकर मैं फैला दूँगी और फिर उसके बाद जो है मेरा जो इवनिंग का रूटीन है, जो मेरे शाम के सारे काम हैं वो सारे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग को ना मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। तो किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, सारे काम मेरे हो गए हैं, अब जाऊंगी मैं अपने रूम में। तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए